नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज मनीष राय। आज प्रस्तुत है प्रेपोजिशन टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। जी, प्रेपोजिशन टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। बच्चों, आज की वीडियो में 20 वाक्य हैं और 20 वाक्यों में इन या इनटू भरना है। आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इन और इनटू के बीच के फर्क को, के बीच के के बीच के विभेद को समझने की कोशिश करें। तो आइए बच्चों, सभी वाक्यों में इन या इनटू भर के देखते हैं। बच्चों, पहला कह रहा है कि आई हैव नो इंटरेस्ट। पहला कह रहा है बच्चों आई हैव नो इंटरेस्ट, खाली स्थान म्यूजिक। बच्चों, जब भी इंटरेस्ट दिखे ना, आप इन भरेंगे। जी बच्चों, जब भी इंटरेस्ट दिखे आप इन भरेंगे। दूसरा है सी गोज फॉर ए वॉक, खाली स्थान द मॉर्निंग। बच्चों, मॉर्निंग के पहले भी आप इन भरें। सी गोज फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, वह सुबह में। इन द मॉर्निंग ठीक है बच्चों, इन द इवनिंग भी ठीक है, लेकिन इन द नाइट नहीं कहेंगे, एट नाइट कहते हैं। तो जब भी बच्चों मॉर्निंग और इवनिंग दिखे ना, इन भरें। तीसरा है देयर आर 7 डेज, खाली स्थान ए वीक, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ भी बच्चों इन भरें। जैसे एक वर्ष में 12 माह होते हैं, देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर, तो इन ए वीक, इन ए ईयर, यह कहना बिल्कुल सही है। अतः वाक्य नंबर 3 में आप इन भरें। लेकिन नंबर 4 देखिए बच्चों, कह रहा द फ्रॉग जंप्ड, खाली स्थान द वेल, यानी फ्रॉग, मेढक जो था ना, वह कुएं में कूद पड़ा। तो बच्चों यहाँ पे इनटू होगा, इसलिए होगा कि इसमें बाहर से भीतर की ओर जाने का भाव व्यक्त किया जा रहा है। इसमें जो करता है ना, उसमें मोशन है, उसमें गति है, और वह बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। तो जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति बाहर से अंदर की ओर जाए ना, उसमें मोशन हो, तो इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 4 में बच्चों इनटू का प्रयोग करेंगे। द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। पांचवा है ट्रांसलेट दिस सेंटेंस। पांचवा कह रहा है बच्चों ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, यानी इस वाक्य का अनुवाद करें। तो एक वस्तु को दूसरी वस्तु में बदलने का भाव या एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने के भाव को दर्शाने के लिए इनटू का प्रयोग करते हैं। अतः नंबर 5 में भी बच्चों इनटू भरेंगे। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, यानी इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। छठा है द बॉय स्लिप्ड, यानी लड़का फिसल गया, और फिसल करके कहाँ गिर गया? पॉन्ड में, तालाब में गिर गया। तो बच्चों यहाँ पर भी लड़का जो है ना, उसमें मोशन है और वह बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। अतः नंबर 6 में भी इनटू भरेंगे। जी, द बॉय स्लिप्ड इनटू द पॉन्ड। तो बच्चों नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 में इनटू भरेंगे। नंबर 7 कहता है कि द पुलिस आर लुकिंग, खाली स्थान द केस। बच्चों यह फ्रेजल वर्ब है, यह इडियमेटिक यूज है, तो यहाँ पे बच्चों आप इनटू करेंगे। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, यानी पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। लुक इनटू का मतलब होता है मामले की छानबीन करना। अतः नंबर 7 में इनटू भरें। 8वां कह रहा है हीट टर्न्स वाटर, यानी हीट जो है ना, यह पानी को बदल देती है। किसमें बच्चों? वेपर में, वाष्प में, भाप में। तो बच्चों टर्न के बाद अक्सर इनटू का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे नियम ये कहता है कि जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु में जब बदलने का भाव व्यक्त हो ना, तो इनटू का प्रयोग करते हैं। यहाँ वाटर को हम वेपर में बदल रहे हैं, तो टर्न के बाद इनटू का प्रयोग करेंगे। तो नंबर 8 होगा हीट टर्न्स वाटर इनटू वेपर। नंबर 9 कहता है आर यू, खाली स्थान लव। तो बच्चों यहाँ पे नंबर 9 में आप इन भरेंगे। ये अवस्था बता रहा है बच्चों। अवस्था बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए, कंडीशन बताने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आर यू इन लव, क्या आपको प्रेम हो गया है, या क्या आप कर्ज में हैं, क्या आप तकलीफ में हैं। तो इस प्रकार की स्टेट या कंडीशन बताने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो नंबर 9 में इन होगा। 10 नंबर कहता है डिड यू सी द गर्ल, खाली स्थान रेड। बच्चों पोशाक में, जब कोई व्यक्ति किसी खास रंग के पोशाक में हो, यूनिफॉर्म में हो ना, तो वहां पे इनका प्रयोग करना ही उचित माना जाता है। तो डिड यू सी द गर्ल इन रेड, क्या आपने लाल कपड़े पहन रखी लड़की को देखा? डिड यू सी द गर्ल इन रेड, क्या आपने उस लड़की को देखा जो लाल रंग के पोशाक में थी। उसी प्रकार से नंबर 11 है बच्चों द पुलिस मैन वॉज नॉट इन यूनिफॉर्म, यानी पुलिस वाला जो है ना, वो अपने पोशाक में नहीं है। तो जब पोशाक में की बात हो ना, तो उस में की अंग्रेजी इन होती है, जैसा कि 10 और 11 में हुआ है।
नंबर 12 है द टीचर साइंड इन ग्रीन। बच्चों याद रखिएगा, शिक्षक जो थे ना, उन्होंने हरी स्याही से मतलब हस्ताक्षर किया। तो जब भी इस प्रकार की बात हो ना बच्चों, किसी खास रंग की स्याही की बात हो, तो उसके पहले आप इन का प्रयोग करेंगे। द टीचर साइंड इन ग्रीन, यानी शिक्षक ने हरी स्याही से हस्ताक्षर किया। नंबर 13 कहता है माई अंकल डील्स। बच्चों डील्स के बाद ये फ्रेजल वर्ब है, ये इडियमेटिक यूज है। माई अंकल डील्स इन ग्रेन्स, यानी मेरे चाचा अनाज का व्यापार करते हैं। डील इन का अर्थ होता है बच्चों अनाज का व्यापार करना। तो जब भी डील दिखे और उसके बाद कोई ऐसी सामग्री दिखे जिसके व्यापार की चर्चा हो, तो इन का प्रयोग करें। नंबर 14 है योर फ्रेंड इज खालिस्तान ह्यूज डेट, यानी आपका मित्र जो है ना भारी कर्ज में है। तो ये दशा और अवस्था बता रहा है, तो दशा और अवस्था बताने के लिए इन का प्रयोग करते हैं। तो 14 नंबर में इन होगा। 5वां है सी राइट्स पोएम्स, यानी वह कविताएं लिखती हैं। किस भाषा में लिखती हैं? उर्दू में लिखती हैं। तो यहाँ पर बच्चों इन का प्रयोग होगा। यहाँ पर यह मैनर और मेथड बता रहा है, तो जब मैनर और मेथड बताए ना, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। 16 कहता है आई राइट खाली स्थान पेंसिल, यानी मैं पेंसिल से लिखता हूं। तो बच्चों पेंसिल के पहले इन का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि पेंसिल के पहले ए आ जाए ना, तो विथ का प्रयोग करेंगे। समझिएगा, पेंसिल के पहले यदि ए आ जाए तो विथ का प्रयोग करेंगे, और ए नहीं है तो इन का प्रयोग करेंगे। इसलिए हमने यहां बच्चों इन का प्रयोग किया। नंबर 17 है आई सेल इंक्वायर द मैटर। बच्चों यहाँ पे इनटू भरेंगे। इंक्वायर इनटू का मतलब ही होता है जांच पड़ताल करना, छानबीन करना। तो आई सेल इंक्वायर इनटू द मैटर, मैं मामले की छानबीन करूंगा। तो इंक्वायर जब भी हो इनटू करें। 18 है सी गॉट ट्रबल। बच्चों ये दशा और अवस्था बता रहा है, इसलिए यहाँ पे इनटू भरेंगे। सी गॉट इनटू ट्रबल, यानी वह तकलीफ में पड़ गई, वह तकलीफ में पड़ गई। गेट इनटू भी बच्चों फ्रेजल वर्ब है, इसलिए आप यहाँ पे इनटू भरें। नंबर 19 कहता है कि रस्ट इट्स खाली स्थान आयरन, यानी रस्ट जो है ना जंग है, जिसको गांव में हम लोग मूर्छा कहते हैं, ये लोहे को तहस नहस कर देती है। तो बच्चों यहाँ पे इनटू भरेंगे। ईट इनटू का मतलब होता है नष्ट कर देना। तो रस्ट इट्स इनटू आयरन, यानी जंग जो है, मूर्छा जो है ना, लोहे को तहस नहस बर्बाद कर देती है, नष्ट कर देती है। और अंतिम है दिस इज अ मेड इन इंडिया मोबाइल, यानी यह मोबाइल जो है ना भारत में निर्मित है, भारत में बना हुआ है। तो मेड इन इंडिया, मेड इन जापान, मेड इन चाइना आप कहते ही हैं। तो ये 20 वाक्य हैं बच्चों। इन 20 वाक्यों में इन और इनटू कैसे भरें, इसकी जानकारी हमने आपको दी। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और इन इनटू के बीच के विभेद को समझने की कोशिश करें। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।